हमारे देश की सरकार कहती है कि सब कुछ बढ़िया है, कोई समस्या नहीं हमारे देश के अंदर। फिर कोई समस्या नहीं है तो क्यों आम आदमी सबसे ज्यादा आज प्रभावित है? क्यों अपने काम धंधे को छोड़कर आज वो लंबी लंबी कतारों में खड़ा है? क्यों उस आम आदमी के लिए एक सिलेंडर का रेट जो है वो 100 से 150 रुपए तक बढ़ा दिया जाता है? उज्जवल योजना का क्या हो जाता है? इसके ऊपर कोई चर्चा करने वाला नहीं है। और साथ में देश की सरकार हमारी ये कहती है कि नहीं, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास में भंडार बहुत बड़े बड़े हैं। अगर भंडार बड़े हैं तो क्यों आज हमारे देश के अंदर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वहां केरल की बातें कर लो, पश्चिम बंगाल की बातें कर लो, आज एक गरीब आदमी भी प्रभावित हो रहा है और रेस्टोरेंट वालों का तो अलग ही घपलेबाजी चल रही है। बातें अगर की जाए तो पूरा न्यूज़पेपर की बातें कर लो, चाहे हमारे देश की बातें कर लो, विदेश की बातें कर लो, हर एक न्यूज़पेपर चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। द हिंदू की बातें कर लो, न्यूज 18 है आपके पास में, इंडिया टुडे हो गया आपके पास में, IND मनी हो गया आपका, द इंडियन एक्सप्रेस, हर एक बंदा आज कह रहा है कि इंडिया जो है वो शॉर्टेज है LPG की, इंडिया चीजों के साथ में सफर कर रहा है। परंतु देश की सरकार कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है। ग्राउंड लेवल पे या तो चीजें दिख नहीं रही है, अगर चीजें दिख रही है तो उनका जो है बयान किया नहीं जा रहा। हो सकता है कि कोई इंटरनेशनल प्रेशर हो सकता है, परंतु अब जो है चीजें कुछ दूसरे तरीके से भी अब हमारे देश में चीजें चल रही हैं। बातें की जाए आज के ही न्यूज़पेपर की, आज तक वाला है जिसने कहा कि मिडिल ईस्ट संकट में भारत पे असर है और गैस की किल्लत के चलते हुए मुंबई के 20% होटल बंद हो जाते हैं। परंतु इसके पीछे का रीजन जो है वो बहुत बड़ा रीजन सामने निकल के आता है। केवल मुंबई के नहीं, मुंबई के साथ साथ में आपके पास में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर होटलों की संख्या कम हुई है। मतलब होटल या तो उन्होंने अपना कार्य जो है वो कम कर दिया है या फिर उन्होंने होटल जो है कुछ समय के लिए जो है बंद कर दिए। और केवल होटल बंद नहीं किए, यहां पे काला बाजारी वाली चीजें भी सामने आई है, वो भी हमें यहां पे पता चला है। मतलब गैस कम होना यह भी एक बड़ा इशू था, और जब गैस कम हुई है तो हमारे देश की सरकार को एक नई समस्या का सामना करना पड़ा है। और वो नई समस्या क्या है वो मैं चीजें बताऊंगा कि ऐसा क्या रीजन है कि 20% होटल जो है मुंबई के अंदर बंद हो जाते हैं और कह दिया जाता है कि अगले 2 से 3 दिन में ये 20% की जगह 50% हो जाएंगे। तो कारण दो थे। सबसे पहला कारण तो यह है ही कि गैस जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं है हमारे देश के पास में। दूसरा, जब गैस नहीं है तो हमारे देश के अंदर जो है, अब ईडी की बातें कर लो, इनकम टैक्स की भी बातें कर लो, अब वो एक्टिव हो चुका है। क्योंकि अब गैस नहीं है, खाना बनाने के लिए कुछ औजार वगैरह है नहीं, अब उनका एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। और इनकम टैक्स जो है बराबर से और ताबड़तोड़ तरीके से जो है अब वो क्या कर रहा है, हमला कर रहा है। किसके ऊपर? रेस्टोरेंट के ऊपर, होटल्स के ऊपर। और पता चला है कि लगभग 70,000 करोड़ रुपए का जो है वो बिलिंग के अंदर घोटाला कर रखा है। मतलब आप समझ रहे हो कि हमारे देश की सरकार आज जागी है इसके ऊपर कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रखा है होटल वालों ने और रेस्टोरेंट वालों ने। और पता कब चला है? जब हमारे देश के अंदर गैस की समस्या चल रही है। अगर बातें की जाए समस्या चल क्यों रही है, तो आज के दिन मैं क्या, पूरा देश, हिंदुस्तान, हर एक कोई बंदा जानता है कि जो ईरान जो है, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये वाला जो एरिया है, इसको बंद कर रखा है। क्योंकि हमारे देश के अंदर लगभग 62% जो गैस का या फिर तेल की बातें कर लो, जो इंपोर्ट होता था ना, वो इसी मार्ग से होता था। और ईरान ने अब क्या बोल दिया कि अगर कोई भी जहाज यहां पे आएगा ना, तो हम अपने ड्रोन से उसको आग लगा देंगे, नस्ते नाबूद कर देंगे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, वो जहाज चाहिए हो किसी का भी। अब ये बात कहने के बाद में सभी देश डर गए। अब भारत जो है अब अपनी गैस को अब यहां से न मंगाकर अब अफ्रीका वाले रास्ते से गैस यहां पे आ रही है, जो कि लंबा समय ले रहा, जो एक्स्ट्रा 10 से 15 दिन मतलब डिले होकर आ रही है चीजें। 10 से 15 दिन डिले होंगी तो धीरे धीरे हमारे देश के अंदर समस्याएं उत्पन्न होना लाजमी है। हालांकि हमारे देश के अधिकारियों ने यह भी बोला कि समस्याएं कुछ दिनों के लिए हो सकती हैं, हम जो दूसरे देश है, जो दूसरे मार्ग है, वहां से चीजों को जो है हम मंगवा रहे हैं, धीरे धीरे चीजों की पूर्ति की जाएगी। फिर भी मतलब एक सांत्वना दिया जा रहा है, परंतु देश हमारा आज भी जो है एक प्रकार से, बहुत सारे स्टेट ऐसे आज पैनिक स्टेट में है और वो किल्लतों का सामना कर भी रहे हैं। बहुत सारी वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रखी है।
बातें की जाए तो दो प्रकार का सिलेंडर जो है हमारे हिंदुस्तान में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक तो घरेलू जो घर में इस्तेमाल होता है, और एक नीला कलर का सिलेंडर आप लोगों ने देखा होगा जो कि होटल में रेस्टोरेंट में इस्तेमाल किया जाता है। जो घर वाला जो सिलेंडर होता है उसके अंदर जो वजन होता है वो लगभग आपके पास में 14 से लेकर 14.5 किलो होता है। ठीक है, लगभग आपके पास में 14 किलो आप लोग कह सकते हैं। जो आपका जो सिलेंडर जो रेस्टोरेंट वगैरह में होता है उसके अंदर वजन होता है लगभग 19 किलो, जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा किल्लतों के अंदर है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के अंदर अब उजागर यह हो रही है कि जो होटल और रेस्टोरेंट वाले जो लोग हैं वो इस सिलेंडर का उपयोग न करके सबसे ज्यादा इस वाले सिलेंडर का उपयोग किया जाता है। अब हमारे देश के अंदर इस बात का भी पता चला है कि हमारे देश में सिलेंडर जो हो ब्लैक में भी मिलते हैं। क्या यह समस्या पहली बार हमारे देश की सरकार को पता चला है कि जब गैस की किल्लतों से आज देश जो है जूझ रहा है, और उस समय पता चला कि अच्छा सिलेंडर ब्लैक में भी मिलता है। अब इन चीजों को देखते हुए, सिलेंडर की किल्लतों को देखते हुए अब जो एक्टिव जो है सरकार का होना तो लाजमी ही था। बातें की जाए फिलहाल केवल और केवल मुंबई नहीं, मुंबई के साथ में आप लोग मुंबई की बातें कर लो, हैदराबाद, इंदौर, बेंगलोर, कोलकाता, कहीं की भी बातें कर लो, दिल्ली की भी बातें कर लो, हर एक स्टेट या फिर हर एक आपके पास में बहुत सारे स्टेट की जो कैपिटल राजधानी वो भी आज किल्लतों का सामना कर रही है। लोगों ने तो ऐसा भी काम कर लिया कि जो गैस का जहां पे इस्तेमाल किया जा रहा था वहां पे लकड़ी का, कोयले का इस्तेमाल करके अब चीजों को चलाने का काम कर रहे हैं। परंतु जब चीजें किल्लतों का सामना हुआ तब हमारे देश की या फिर इनकम टैक्स की नजर जो पड़ी वो होटल के ऊपर पड़ी। ये जो 20% या फिर ये कह दिया गया 2 से 3 दिन के बाद में 50% होटल बंद हो जाएंगे, इसके पीछे का सबसे बड़ा मेन रीजन ये मिला 70,000 रुपए जो है, करोड़ जो है, 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इन होटल और रेस्टोरेंट वालों ने कर रखा। अब सबसे बड़ी समस्या कि इतना पैसा, और अब पता चला, हाँ ये अब पता चला, क्योंकि यहां पे सबसे बड़ा घोटाला क्या हो रहा था, हमारा सबसे बड़ा घोटाला था कि जो जितने भी ये जो रेस्टोरेंट वाले, होटल वाले, ये इनकम टैक्स भरते ही नहीं है। मतलब सरकार को चूना लगा रहे हैं, और सरकार को अब पता अब चला है कि हाँ ये हमारे चूना लगा रहे हैं। क्यों चूना लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो बिल देते हैं, पहली बात तो कच्चा बिल देते हैं। दूसरी बातें, ये जो जितने भी लोकल आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे होटल आप लोगों ने अगर खाना वाना कभी भी मंगाया है तो आप लोगों ने देखा होगा एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं जिस एप्लीकेशन का नाम होता है पेट पूजा, बाकी काम करेंगे सारा दूजा। इन्होंने, होटल वालों ने या फिर रेस्टोरेंट वालों ने, ये एक तरकीब अपना रखी है। ये एक ऐप जो है ना, एक ऐसा ऐप है जो लगभग देश के, सुनना मेरी बातें, 1 मतलब 1,77,000 रेस्टोरेंट की बातें करें हमारे पूरे देश में, 1,77,000। ये ऑफिशियली डेटा, न्यूज़पेपरों के माध्यम से ये डेटा लिया गया है। 1,77,000 रेस्टोरेंट है, होटल के जो है ना, मतलब मालिक वगैरह है, वो इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ऐप में क्या होता है, पेमेंट वगैरह चली जाती है, और पेमेंट वगैरह जाने के बाद में क्या कर सकते हैं, जैसे कि जोमेटो और स्विगी में क्या होता है, आपने पेमेंट दे दी, उसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ रहती है। ठीक है, पूरा का पूरा बाकायदा आपको स्लिप भी मिलती है। तो जैसे जेप्टो हो गया, जोमेटो हो गया, आपके पास में स्विगी हो गया, ये टैक्स भरते हैं। परंतु ये जो पेट पूजा है ना, इसमें क्या होगा, आप जो मालिक होता है, जिसका होटल होता है, वो इसके माध्यम से पेमेंट ले तो लेता है, सुबह से शाम तक की जितनी भी हिस्ट्री होता है ना, एक साथ में डिलीट कर देता है। अब जहां पे हिस्ट्री ही नहीं है तो फिर होटल वाले क्या कहेंगे, होटल वाले कहेंगे कि जी हमारा माल खराब हो गया, हमारी इतनी चीजें लॉस में चली गई। और हालांकि चीजें लॉस में नहीं, ये जो ऐप था ना, इस ऐप ने क्या कर दिया, सारा का सारा पैसा वहां से जो किसी जो कस्टमर है उसने जो पैसा पे किया, वो चीजें हिस्ट्री जो है डिलीट होने के बाद में अब कहां का टैक्स होगा, जब हिस्ट्री ही नहीं है तो टैक्स किस बात का पे करेगा। तो ऐसा जो देखा गया, 1,77,000 ये जो होटल और रेस्टोरेंट वाले लोग हैं, इन्होंने जो है लगभग 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला हमारे देश में कर रखा है। बातें समझ रहे हो? तो देश की समस्या केवल एक थी, गैस की, और गैस के बाद में जो है सरकार को पता चला कि अच्छा हमारे जो है, जो खाने वाले जो रेस्टोरेंट वाले हैं, वो भी सरकार की जो कमर है, पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम कर रहे हैं। मतलब देश में भ्रष्टाचार हर एक लेवल पे है, जो जितना कर पाता वो अपने हक का जो करके जाता है। परंतु अगर सबसे बड़ी बात की बातें की जाए, गैस को लेके सरकार ने कहा कि जी कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत है भंडार। परंतु सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, अगर हमारे देश के अंदर बहुत बड़ा भंडार अगर गैस का है, अगर सारी की सारी चीजें हैं, तो क्यों आज हर एक न्यूज़पेपर में ये आ रहा है कि हां हमारा देश
गैस की समस्या से जूझ रहा है। अगर गैस के भंडार बहुत बड़ा है, अगर सारी चीजें सही हैं, तो क्यों सिलेंडर का रेट जो है 100 से 150 रुपए जो है बढ़ा दिया गया है? तो दिक्कतें तो हैं, पर सरकार नहीं बताना चाह रही, वो एक अलग बात है। परंतु आम व्यक्ति को दिक्कतें सामना करना पड़ सकता है, पड़ भी रहा है। लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। सिलेंडर जो है आपके पास में 3 4 5 5 6 6 दिन डिले हो रहा है। अब जिसके व्यक्ति के घर में सिलेंडर ही एक हो और 6 दिन के बाद में सिलेंडर मिले, अगर जिस व्यक्ति का जो संबंध अगर गांव वगैरह ऐसी जगह पे नहीं है, तो वह व्यक्ति किस प्रकार से अपना खाना पकाएगा? तो यह बात भी अपने आप में सोचनी हो जाती है। ठीक है, लोग ऐसा भी कर रहे हैं, सिलेंडर की जगह अब इंडक्शन चूल्हा, जो बिजली वाला चूल्हा है, उसके ऊपर भी आ रहे हैं। तो अलग अलग तरकीबें तो अपना रहे, क्योंकि भैया आम आदमी, गरीब व्यक्ति जो है, अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ चीजें जला फुला के अपना पेट भरेगा। हालांकि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या वास्तविकता में हमारे देश के अंदर हमारे देश की सरकार आम व्यक्ति को गुमराह कर रही है? और दूसरी बात है, आप जहां से भी इस वीडियो को देख रही है, एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में इतना जरूर बताना कि आप जो अभी रिसेंटली जो सिलेंडर खरीदा है उसका रेट क्या है, क्या कोई अंतर आया है, नहीं आया है? कमेंट बॉक्स में इसके बारे में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।